इस मैच से पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी भाई, अबाउट रोनाल्डो, अबाउट टेन हैग, एंड आज जो रिजल्ट आया भाई, एज एन आर्सेनल फैन में इससे बेहतर रिजल्ट नहीं देख सकता था, अ ड्रॉ बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इंटरेस्टिंगली रोनाल्डो ने इस मैच से पहले स्टोरी भी डाली थी, यूनाइटेड को टैग किया था, तो अपना समर्थन दिखाया था भाई ने। एंड टेन हैग की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलो तो टेन हैग से सवाल भी पूछा गया था भाई, ये जो सारी न्यूज चली मीडिया में, वो रोनाल्डो और टेन हैग एंड यूनाइटेड के बारे में चली, तो कंट्रोवर्सी के बारे में चली, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो टेन हैग ने भी कैसे कैसे काफी इंपैक्टफुल आंसर दिया था वहां पे। ये कहते हो कि भाई बाहर जो चले उसमें मतलब नहीं, लेकिन इनसाइड द क्लब वी आर फोकस्ड एंड वी आर हैप्पी विद आवर विन, एंड हम उस विन पे फोकस कर रहे हैं रादर ऑन द होल रोनाल्डो सिनेरियो भाई। तो आज रिव्यू की बात करेंगे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you guys haven't heard about the OneFootball app, then you have been living under a rock, because the OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need, whether it's transfer updates, match reviews, previews, tactical analysis. Everything is available on the OneFootball app. But the best feature of the OneFootball app is that you can watch live streams and highlights of the best leagues in the world, which are not available on TV, such as the Norwegian League, the Argentinian League, the Brazilian League. So if you're looking for an app which has it all, which can keep you covered on football on every aspect, download the OneFootball app. The link is in the description down below and help support the Sunday League pundits. पहले शुरुआत है रोनाल्डो की कंट्रोवर्सीज करेंगे, क्योंकि ब्रूनो का एक पोस्ट मैच कमेंट आया था, रिपोर्टर ने पूछा कि भाई रोनाल्डो पे क्या टेक है आपका, तो ब्रूनो आल्सो सेड नो, कि भाई हम इसको प्राइवेटली डील करेंगे, एंड मतलब इसको आगे मीडिया में कोई बात करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली क्रिस्टियानो इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ही नोज व्हाट टू डू, द क्लब नोज व्हाट टू डू, एंड फला फला फला। उसने सही आंसर दिया एक तरीके से, क्योंकि जरूरत नहीं है इस न्यूज को मीडिया में और लाने की, रोनाल्डो की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है। टेन हैग ने भी कह सकते हो बड़ी बात थी, वो आके ओन अप किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बोलना कि भाई मैंने रोनाल्डो को बोला था, रोनाल्डो सेड नो ही वुडंट कम ऑन। तो टेन हैग में बॉल्स हैं दैट जो उसका डिसीजन है। अब अगर रोनाल्डो ने मना कर दिया, तो अगर रोनाल्डो अल्ट्रा हो तो आप कहोगे ठीक है, नहीं करना चाहिए, तो टेन हैग को स्टिल, मैंने भी इस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया पिछले वीडियो में, लेकिन ओवरऑल अगर आप रोनाल्डो को निकाल दो तो क्या उसका डिसीजन सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो जो सिनेरियो है वो धीरे धीरे सॉर्ट होगा, होपफुली रोनाल्डो विल बी बैक भाई, एंड अचिन जा रहे हैं मैनचेस्टर मैच देखते, तो तब तक उम्मीद करता हूँ चीजें सॉर्ट हो जाए, एंड मैच में फाइनली रोनाल्डो को देख रहे हो कि रोनाल्डो इतने पैसे खर्चे करके जा रहा है। आज के मैच की बात करें तो भाई चेल्सी गॉट एक्सट्रीमली लकी टुडे। चेल्सी, मैं कह सकता हूँ 1-1 वाज नॉट अ फेयर रिजल्ट, चेल्सी वर रियली पुअर भाई। पहला हाफ इट वाज ऑल अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड जो 34 मिनट पे टैक्टिकल स्विच हुआ था ना, एंड दैट वाज सोली फॉर दैट रीजन, कुकरेला को उतार के कोचिज को लाया गया था, क्योंकि मिडफील्ड बैटल, अब यू आर नॉट विनिंग एनी सेकंड बॉल्स वहां पे, क्योंकि आपके पास कोई फ्री मैन था ही नहीं भाई। कैसेमीरो वाज ऑन माउंट, आपके पास एरिक्सन था, आपके पास ब्रूनो था, तो आपके लोफ्टस-चीक और जॉर्जिनो कवर हो गए, तो एक भी सेकंड बॉल जीत ही नहीं रहे थे आप, तो इसलिए टैक्टिकल चेंज किया था। उसके बाद से अगर आप देखो तो गेम में अंतर भी है, सेकंड हाफ थोड़ा मोर इवन था, लेकिन ओवरऑल चांसेस देखो, जितने कीपर को सेव करने पड़े, डोमिनेशन देखो इन द मैच, तो यूनाइटेड वर द बेटर टीम टुडे, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर एक बहुत पुरानी कहावत है भाई, क्या कहते हैं फुटबॉल में, कि इफ यू डू नॉट टेक योर चांसेस दे विल कम बैक टू बाइट यू, एंड वही हुआ था। जॉर्जिनो की पेनल्टी लग रहा था मुझे कि चांसेस वापस आके क्या बाइट बैक करेंगे यूनाइटेड को, लेकिन एंड द एंड द टैंक कैसेमीरो भाई, जो इज हु इज ऑलरेडी अ यूनाइटेड लेजेंड, अगर ट्विटर खोल के देखो उसने आपको बचा लिया। अच्छा, यूनाइटेड डिजर्व करती जीतना आज ऑन द बेसिस ऑफ गेम प्ले, पर आपने जिस हिसाब से चांसेस स्क्वांडर की, एंथोनी वाली चांस थी, रैशफोर्ड हैड अ फ्यू गुड चांसेस, वुड क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिनिश दोस चांसेस? रॉय कीन स्लैश उत्कर्ष की ये जो क्वेश्चन आया मेरे पास, क्योंकि रॉय कीन ने भी हाफ टाइम पे पूछा था कि जो रॉय कीन ने भी यही बोला क्या? रॉय कीन ने भी यही बोला था, रॉय कीन ने हाफ टाइम पे बोला था कि रोनाल्डो वुड हैव स्कोर्ड। तो बस सीधे रॉय कीन से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रैशफोर्ड्स चांसेस, तो उसने कहा बस कोई ना, रोनाल्डो को मेंशन नहीं हुआ, भाई ने खुद कह दिया रोनाल्डो वुड हैव स्कोर्ड। एंड जस्ट बिफोर कमिंग टू द मैच, मेरे खुद ही दोस्तों ने मेरे को टेन हैग का टट्टा बना दिया, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें दोनों की गलती थी। आई वुड नॉट से कि खाली टेन हैग की गलती थी, बट रोनाल्डो की गलती थी। बट ठीक है, अब क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। बट कमिंग टू द मैच, आई थिंक आई अग्री विद उत्कर्ष, क्योंकि पहला हाफ देखो तो इट वाज ऑल यूनाइटेड, एंड स्पेशली हाउ वी वर, मैं वो होता ना, जैसे फुल बैक पे बॉल आ रही थी, मिडफील्ड में ट्रांजिशन कर रहे, चेल्सी एक साइड इतनी बायस थी डिफेंड करने में कि हम लेफ्ट से कितना अटैक करवा रहे थे खोल खोल के उनको, बिकॉज आई रिमेंबर सो मेनी टाइम्स कैसेमीरो गॉट द बॉल, या एरिक्सन गॉट द बॉल, पास्ड इट टू लुक शॉ, एंड वी हैड द होल स्पेस, होल लेफ्ट साइड, ऑलमोस्ट मिडल भी थोड़ा काफी वेकेंट था, एंड वी वर क्रिएटिंग सो मेनी चांसेस। पहला लुक शॉ का शॉट था, देन सैंचो आल्सो गॉट इन्वॉल्वड, देन देयर आर ऑल अदर चांसेस एज वेल जिसमें हमने, वी कुड हैव स्कोर्ड। ब्रूनो वाज आई थिंक वेरी वेरी लाइवली इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि ब्रूनो के अगर आप वो देखो ना, एक तरीके से शार्पनेस देखो इन टर्म्स ऑफ द पासेस, उसने वो रैशफोर्ड को जो पास रिलीज किया, एंड सम ऑफ हिज पासेस वो टिपिकल टेन हैग टाइप के पासेस में देख के आ रहा हूँ, क्योंकि मार्टिनेज को भी देखो आप, that whenever you see the gap, they could zip through pass जो मारते हो आप। कैसेमीरो also hit it a few times, and that चेल्सी कोप नहीं कर पा रही थी उससे, and I think इसलिए ही वो कोवाचिच को अल्टीमेटली लेके आया, जिससे वो मिडफील्ड में ओवर पावर हो रहे थे, वो हटाया। चेल्सी डिड गेट बैक इनटू द गेम, बट आई थिंक यूनाइटेड को उस डोमिनेंस को कन्वर्ट करना था गोल में, एंड दैट इज व्हाई द रोनाल्डो क्वेश्चन कम्स इन, क्योंकि इफ यू आर अटैकिंग, आपका इतनी अटैकिंगली डोमिनेंट हो आप, तो उस फेज ऑफ प्ले में प्रॉब्ली रोनाल्डो फिनिशेस वन ऑफ दोस चांसेस। बट
रोनाल्डो उस मैच में है नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, हमें पता है प्रीटेक्स्ट पूरे मैच का क्या था, ही इज नॉट इन द मैच। आई नॉट से मच अबाउट दैट, क्योंकि मैं और उसका दोनों उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, बट रैशफोर्ड शुड हैव स्कोर्ड 1 गोल मेरे हिसाब से, ही हैड दैट चांस। पहला जो ब्रूनो ने उसको पास दिया था उसमें थोड़ा उसका टच आप कह सकते हो खराब था, टच खराब था, तो बॉल काफी ड्रैग अवे हो गई जब तक केपा हैड इनफ टाइम टू कवर हिज एंगल्स। उसके बाद फिर एक और चांस तो एंटनी का चांस भी, आई थिंक वो कि आई डोंट थिंक जो उसने बॉल मारी थी स्वीटली मारी थी, बट ही शुडंट हैव हिट इट द वे ही डिड बिकॉज स्लाइस अवे हो रही थी बॉल, इट वाज ऑब्वियसली गोइंग वाइड। अगर वो फर्म साइड फुट मारता जो आई थिंक रैशफोर्ड वुड हैव हिट इन दैट पोजीशन, देन इट वुड हैव बीन अ गोल। एंड वही दिक्कत है, लॉरी विटवेल की भी ट्वीट आई थी हाफ टाइम पे कि एंटनी हैज ओनली स्कोर्ड 1 गोल विद हिज राइट फुट इन हिज होल करियर, तो देयर इज अ रीजन व्हाई। मैं ये नहीं कह रहा इतना वाहियात शॉट था, बट ही शुड हैव डन बेटर। उसके बाद सेकंड हाफ में भी देखो तो सेकंड हाफ में यू वुड से द गेम वाज इवन। सेकंड हाफ पे खाली आप गेम जज करो तो द स्कोर लाइन इज एक्चुअली डिसेंट, बट चेल्सी के पास जितना भी आप कह सकते हो बेटर फेज ऑफ पोजीशन था, दे डिडंट रियली क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस। वो दे वर हैविंग पोजीशन, बट एक होता ना डिसाइसिव नहीं लग रही थी मुझे इतनी। चाहे मैं माउंट की बात करूं, माउंट का भी मुझे लग रहा था कि डिडंट लुक एज ऑन पॉइंट टुडे। स्टर्लिंग भी इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा था गेम पे, बट ओबामेंग के पास जो आप कह सकते हो क्लियर कट गोल्डन चांसेस थी, गोल्डन भी नहीं क्लियर गुड चांसेस थी, वो फर्स्ट हाफ में थी। उसके बाद आई डोंट थिंक ओबामेंग had any much of a chance, but यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ आई थिंक प्लेयर्स परफॉर्म रियली वेल टुडे। कैसेमीरो ने गोल मारा, डिजर्व्ड इट, ही प्लेड रियली वेल। कैसेमीरो मतलब मिडफील्ड में जिस हिसाब से अपने आप को इंपोज कर रहा था, ओनली हैड अ कपल ऑफ मोमेंट्स जिसमें आप ठीक है अपने पास सिलेक्शन गलत किया, तो एक उनका ट्रांजिशन उसने फोर्स कर दिया था, काउंटर पे यूनाइटेड थोड़ी वल्नरेबल लगी एट सम मोमेंट्स। बट उसके अलावा जब उसके पास सिलेक्शन देखो, पर्टिकुलरली जो उसके स्विचेस थे फ्रॉम हिज पोजीशन, साइड फुट स्विचेस टू लूक शॉ, कितनी आसानी से चेल्सी को खोल रहा था वो फर्स्ट हाफ में। आई थिंक he was the best player in the first half मेरे हिसाब से पर्सनली, क्योंकि कैसेमीरो was allowing us to dictate the game, उसके बिना हम नहीं कर पाते। एंड इवन मार्टिनेज की भी मैं बात करूं, मार्टिनेज का वो जो एक चांस क्रिएट हुआ था जिसमें वो मार्टिनेज ने तुरंत आके स्टर्लिंग से हेडर जीता था, तो बहुत तेज आके, एंड दैट क्रिएटेड अ चांस। तो वही होता है कि फ्रंट फुट डिफेंड करते हो तो यू कैच द अदर टीम ऑफ गार्ड, एंड इसी से ही यू क्रिएट सो मेनी चांसेस एज वेल। तो यही किया हमने। बस एक कह सकते हो प्लेयर जो जिससे मैं थोड़ा इंप्रेस नहीं था, दैट वाज सैंचो, ही गॉट टेकन ऑफ एट 51 मिनट 52 मिनट्स, और वो रीजन इसका यही था कि इनडिसाइसिव लग रहा था। आप रैशफोर्ड को कंपेयर करो, सैंचो को कंपेयर करो ऑन द सेम विंग, रैशफोर्ड वाज वे मोर क्विक ऑन हिज डिसीजन मेकिंग, वो चेल्सी को अनसेटल कर रहा था। सैंचो काफी क्रिएटिव प्लेयर है, हमें पता है, वो मतलब ऐसे वो डिफेंडर को अपनी तरफ ड्रॉ करता है, फिर वो ही टेक्स दैट डिसाइसिव मोमेंट टू मेक अ पास, बट मुझे लगा काफी ज्यादा डिले कर रहा था बॉल पे आज वो, ही कुड हैव मेड द डिसीजंस क्विकर। पर्टिकुलर मोमेंट्स पे जैसे एंटनी का पास था, ही डिडंट सी इट, स्लो देखा, फिर जब तक बॉल वेंट आउट फॉर अ गोल किक। एक दो और मोमेंट्स है जिसमें ही शुड हैव प्लेड समबडी इन, एंड उसने मतलब डिफेंडर पे बॉल लग के कुछ हुआ नहीं, तो मीनिंगफुल और जो हमारी अटैक्स हो सकते थे वो सैंचो नहीं कर पाया था। आई थिंक दैट इज व्हाई अल्टीमेटली टेन हैग टुक हिम ऑफ। एंड उसके जाते ही ये है कि आई एम नॉट सेइंग उसके जाते सफर किया, बट वी डिडंट क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस आफ्टर दैट मोमेंट, क्योंकि फ्रेड के आती आपको क्रिएटिव इंपटस तो मिलता नहीं। फ्रेड भाई हमारे राइडिंग हाई ऑन कॉन्फिडेंस, भाई बैक हील कर रहे थे, फ्रेड भाई बैक हील कर रहे थे अपोनेंट के बॉक्स पे, किसको जा रही है बैक हील देखा नहीं, कहाँ जा रही है, क्या स्पेस का प्रेजेंस भाई का तो अलग ही है। मतलब वो पता था फ्रेड को जब कॉन्फिडेंस मिल जाता तो फ्रेड थोड़ा अपने आप को रोनाल्डिनो समझने लगते, बस ये नहीं जानते, यही नहीं मानते कि उनके जो पैर है वो उतने अच्छे से नहीं चलते, कई किसी लेवल पे नहीं उतने अच्छे से चलते। तो ये एक दिक्कत एक्सपोज हुई यूनाइटेड की, वी डिडंट हैव दैट एबिलिटी, मतलब बैकअप ऑन द बेंच जो चेल्सी के पास था। आई वुड से चेल्सी के पास डिसेंट बैकअप्स थे ऑन द बेंच, दे कुड हैव प्लेयर्स, दे हैड प्लेयर्स हु कुड कम ऑन, एंड हमारे पास उतने नहीं थे। इलांगा आया, डिडंट डू मच। मैकटोमिने भाई का इंपैक्ट आती है हमें दिख गया था, पेनल्टी दे दी थी भाई ने, तो बहुत बढ़िया इंपैक्ट था, तो वो इंपैक्ट नहीं चाहिए था हमारे को। बट उसके अलावा वी वर थिन इन डिफेंस। एंड एक सबसे बड़ा नेगेटिव मैच का ये था कि वरान गॉट दैट लुक्स लाइक एन ACL, जस्ट लुक्स लाइक एन ACL, बिकॉज उसका जो रिएक्शन था, मतलब उसने टी शर्ट से अपना मुंह निकाला ही नहीं था फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, एंड देन जब वो निकाला ही इन टीयर्स, सब उसको कंफर्ट कर रहे थे। बाद में भी जब वो जा रहा था टनल में तो टेन हैग उसको कॉन्स्टेंटली हौसला दे रहा था, जो भी कर रहा था। बट लुक्स मतलब एक प्लेयर के रिएक्शन से आपको पता चल जाता है ना कि लॉन्ग टर्म इंजरी, ही लुक, उसके चेहरे से पता चल गया कि ही इज मिसिंग द वर्ल्ड कप, एटलीस्ट एज व्हाट इट लुक्स। हम बस होप कर सकते हैं कि इट्स नॉट एज सीरियस as it looks, but player knows his body best, I would say। and अगर player का ऐसा reaction था, he knows, and he's such an experienced player, उसे पता है कि भाई कौन सी इंजरी कैसे होती है and how long it takes to recover from that। I just hope it's not a ACL, लग रहा है ACL है, but वरान के लिए सेटबैक है, यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जैसे ही हमारी मतलब लग रहा है कि थोड़ी फ्लो आ रही थी मार्टिनेज और वरान की वापस, वरान गेट्स इंजर्ड, लिंडलॉफ डिड अ डिसेंट जॉब, ऐसे नहीं कर रहे लिंडलॉफ आके बिल्कुल बुली हो रहा था, बट हमारे कप्तान साहब जो अभी इन साइडलाइंस पे हैं वो वापस आके फिर वो स्पॉट रिक्लेम ना कर रहे, क्योंकि हिज स्टाइल डजंट सूट अस, हैरी मैग्वायर जी, इट डजंट सूट अस। आई थिंक लिंडलॉफ और मार्टिनेज करा इट्स गुड, बट वरान की जो एरियल एबिलिटी है लिंडलॉफ जस्ट डजंट हैव दैट। ये बात तो है, क्योंकि वरान के साथ ना मतलब एक इम्पेटस दिखता है डिफेंस में, एक सॉलिडिटी दिखती है भाई, एंड ऑन द बॉल भी अगर आप देखो तो वरान आज बेहतर था,
22 जूलियस स्टैंडर्ड ही वाज बेटर ऑन द बॉल, कुछ की डिसीजन मेकिंग वगैरह अच्छी थी। अब इंजरी देखो भाई, अब कल ही अपडेट बट एग्जैक्टली पता चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चल रहा है। बाद में पेनल्टी, क्योंकि पेनल्टी पे मैं देख रहा था ट्विटर पे काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, गोल्ड भी सामने भी लिख दिया था, डिसग्रेसफुल रेफरिंग, इट वाज नॉट अ पेनल्टी इन माय ओपिनियन भाई, इट वाज अ क्लियर पेन टू बी रियली ऑनेस्ट। इज दैट अ फाउल आउटसाइड द बॉक्स? 100%। देन इट इज अ फाउल इनसाइड द बॉक्स एज वेल। अभी आप बस एक ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि ऐसी पेनल्टी हर बार दी नहीं जाती है, तो इसका ये नहीं कि वो पेनल्टी नहीं है, ठीक है, ऐसे फॉलो होते हैं बहुत सारे, लेकिन पेनल्टी नहीं देता रेफ कभी कभी। पर वही है, वही जो मैंने कहा, सिंप्लीकेशन ये नहीं बनता कि दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। तो रेफरी का डिसीजन मेरे हिसाब से सही था, अचिन भी इस पे एग्री करेगा। आपका क्या ठीक है भाई? मैं सही कह रहा हूँ, क्लियर टसल नहीं था। मतलब ये होता ना, अगर रोजा भी अपने हाथ उठते ही चला रहा होता, दिक्कत है कि मैकटोमिने ने कि एक हाथ रखा फिर दूसरा हाथ रखा, तो क्लियरली आप प्लेयर को मूव करने से ब्लॉक कर रहे हो। एंड भाई क्या ही कह सकते हो, इट इज अ पेनल्टी, आई वुड आल्सो नॉट डिनाई इट, बिकॉज चाहे बॉक्स में के बाहर ना भी हो, ये वाली बात नहीं है। आई डोंट थिंक बॉक्स में थोड़े स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट अगर दूसरा प्लेयर इज नॉट एंगेजिंग इन अ टसल, आप उसको गिराने की, आप पूरा उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो रेफरी देगा। प्लस उसके सामने भी थी रेफरी की। और कैसेमीरो के गोल के बाद भाई जब पैशन कैसेमीरो शोड भाई, वो जबरदस्त था, मजा आया देख के। एज अ कैसे तो आउटसाइडर था इस मैच में, मैं चाह रहा था ड्रॉ हो जाए, और मैं खुश था कैसेमीरो के गोल से, क्योंकि लिटरली यहाँ पे आर्सेनल का फायदा था। एंड मैकटोमिने जाके फिर कैसेमीरो पीछे चुम्मा ले रहे थे उनको, तो भाई फुल क्या कहते हैं, रेनबो फ्लैग्स को पूरा प्रदर्शन किया मैकटोमिने ने उस पेनल्टी के बाद। तो और भाई अगर यहाँ बीच में कभी अचिन का वीडियो अटका हो, तो आपको पता ही, अंबानी साहब इज नॉट इन लंदन, तो अंबानी साहब को कॉन्टैक्ट उनको बताते कि लंदन में टावर वगैरह लाए, नेट की थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड ब्राइटन का हमने एक ब्लॉग बनाया भाई, तो वो भी जल्दी डालेंगे, देखते हैं किस दिन डालते हैं, जिस दिन कोई मैच नहीं होगा तो उस दिन डालेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा इतनी मेहनत की तो फुटेज भी चाहिए। स्टे अराउंड फॉर दैट। वेरी क्लोज टू 18 के, सब्सक्राइब कर दो भाई अभी तक नहीं किया। विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।